क्या पढ़ने वाले थे आज? मैंने सेंड किया था आप लोगों को वैसे तो। स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? उठा लेना यार गिलास का। क्या पढ़ने वाले आज? इम्पोर्टेंट है सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय। क्या बोलता है अध्यारोपण प्रमेय? हम सीधे से अध्यारोपण से मतलब ये कि किसी के ऊपर कुछ चीजों को थोपना, सीधी सी बात ये बोल सकते हैं। अध्यारोपण करना मतलब जब इट मीन्स यहाँ पे यदि हम डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे पहले हमारे पास कोई एक चीज था, ठीक है। जैसे मेरे पास टॉफी थी, मैंने सबको एक एक टॉफी डिवाइड कर दी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे ही एक सर्किट आपको दिख रहा है, सर्किट नंबर ए, जो कि हमें कैसे दिख रहा है कि एक फुल सर्किट है जिसमें सारी चीजें हैं। Z1 है, Z2 है, Z3 है, E1 है, E2 है, I1 है, I2 है। जैसे हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे हम क्या करते थे, दो सर्किट लेकर एक सर्किट का निर्माण करते थे। मतलब इन दोनों को ऐड करके एक बड़ा सर्किट जो है वो ऐड करके बनाते थे। तो यहाँ पे अध्यारोपण से क्या हो रहा है कि एक सर्किट हमारे पास है, हम उस सर्किट को उठा के दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर है, यहाँ पे बराबर लगाना भूल गई हूँ। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। मैम ये तो हिंदी मीडियम। हाँ, मैं इंग्लिश में भी है मेरे पास, रुको। मैम ये कौन सा वाला है चैप्टर? ये थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में है सुपर पोजिशन। बता रही हूँ मैं, इंग्लिश में भी है इसमें, रुक जाओ एक मिनट, है ना, वो भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, मतलब कि ये बराबर है किसके, इन दोनों के। इसी से ये जो मेन सर्किट है, इस मेन सर्किट से हमने क्या किया है, इन दो सर्किटों का निर्माण किया है, ठीक है। तो अब इन जो दो सर्किट हैं, इन दोनों सर्किटों का हमने क्या किया है, यहाँ से लिया है और बनाया है। अब हम पहले डिस्क्राइब करते हैं, पहले इसका पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ, है ना, माउस भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेन। अब हम यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं, Z1, Z2, Z3, ठीक है। इन तीनों नेटवर्क पर हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास E क्या है, E की यदि हम बात करते हैं, ये E हमने यहाँ पर लिया है, आगे डिस्क्राइब करेंगे। E1, E2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, सोर्स है, सिर्फ जो सोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो मेन क्या बोलेंगे कि ये जो दो सर्किट हैं, बी और सी की बात कर रहे हैं, तो बी और सी हमें कहाँ से मिला है, इसी सर्किट से मिला। तो यहाँ पे क्या किया है, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है सेम एज इट इज वहां पे डेरिवेशन हमें मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सर्किट, जैसे हमने इसको कैसे हटा के, पहले सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम समझ में आया तो आपको मेथड और थ्योरी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कौन से तीन नेटवर्क लिए हैं, Z1, Z3 और Z2, ये हमारे नेटवर्क हैं। I1, I2 इसमें क्या कर रहे हैं, हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। E1, E2 हमारे पास सोर्स है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी सोर्सेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो सोर्स हमने यहाँ पे लिया है। तो अब सेकेंड डायग्राम में यदि हम आते हैं तो देखते हैं, हमें इस सेकेंड डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इसमें किस चीज की कमी है, क्या दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ से इसमें नहीं है, इस सर्किट में E2, है ना, मतलब हाँ। तो यहाँ पर एक जो सोर्स है, हम जिस भी सोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया है, कौन सा सोर्स लिया है, यहाँ पे पोटेंशियल, है ना, टू पोटेंशियल सोर्सेज E1 एंड E2। तो जो पोटेंशियल सोर्सेज E1 एंड E2 है, यही E1 और E2 उठा के क्या करते हैं, यहाँ पे E1 को अलग कर दिया, मतलब इस पहले सर्किट में सिर्फ E1 सोर्सेज को लिया और E2 को हटा दिया। और सेकंड में आप देख रहे होंगे, तो सेकंड में क्या किया, फर्स्ट वाले को हटा दिया और सिर्फ सेकंड को लिया। अब डेरिवेशन में भी सेम एज इट इज करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं।
क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम इन एनी लीनियर नेटवर्क containing linear impact and two or more than two potential sources, जो two potential sources हम ले रहे हैं उस sources की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो potential sources हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं, the current flow in any element is the, अब जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे ले रहे हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, क्या, करंट, ठीक है। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर जो भी फ्लो हो रहा है सोर्सेस से, जिस सोर्सेस से हम फ्लो कर रहे हैं, तो वो ऑल सोर्सेस बीइंग रिप्लेस्ड, मतलब क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, मान लिया जाए यहाँ पे हम सारे से, पहला मैंने बोला है कि ये पूरा सोर्सेस था, फर्स्ट वाले में कंप्लीटली सर्किट डायग्राम देख रहे हैं तो सारी चीजें एक साथ थी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो पहला सोर्स था E1, ठीक है, पहला सोर्स हमारे पास जो भी एलिमेंट हमारे पास 1 था, E1 था, तो क्या किया, E1 तो रहने दिया, लेकिन E2 को इस फर्स्ट B वाले डायग्राम में क्या किया, 0 कर दिया। और यहाँ पर क्या किया है, E1 को 0 किया है और E2 को कंटिन्यू रखा है। तो सोर्सेज जो भी ले रहे हैं E1 और E2, उन E1 और E2 को ही देखना है कि सेकेंड डायग्राम में हमने E2 को 0 कर दिया है और थर्ड वाला जो डायग्राम दिख रहा है उसमें हमने E1 को क्या किया है, 0 किया है। तो आगे जब हम ऐसा डेरिवेशन करते हैं तो हम यहाँ पे जब लास्ट में जाके निकालते हैं तो क्या कर रहे हैं, जो सोर्सेज हमने पहले निकाले, कि पहली इक्वेशन यदि हम देखते हैं फर्स्ट डायग्राम से यदि हम देखते हैं तो हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, वो दो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है, उसको सॉल्व किया है। जब ये दो इक्वेशन, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी, जब ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं तो इन दोनों इक्वेशनों से हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली। मतलब हमें इससे I1 और I2 की वैल्यू निकली। जैसे ही हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाली है इस पूरी इक्वेशन से, तो हम देख रहे हैं वो हमें सिंपल एक वाले टर्म की मिली, मतलब सिर्फ एक पहला वाला सर्किट डायग्राम है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिली। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सर्किट डायग्रामों को अलग अलग, जैसे हमने इसको डिस्क्राइब किया है वैसे ही हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जब पहली इक्वेशन में बात करें तो E1 और E2 दोनों रहेगा, इसलिए यहाँ पर I1 और I2 दोनों की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो लेकिन दोनों की वैल्यू किस फॉर्म में निकलेगी, E1 और E2 के फॉर्म में। लेकिन इस जो सेकंड वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें E2 वाली वैल्यू जो रहेगी वो 0 हो जाएगी और इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास E1 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अब हम पढ़ते हैं, जब किसी रेखिक प्रतिबाधा, मतलब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी हम सुपरपोजिशन, जो भी हम जहाँ यहाँ पे यदि बात करते हैं, जो भी लीनियर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो वो लीनियर नेटवर्क हमारा क्या है, दो या दो से अधिक ऊर्जा स्रोत सक्रिय होते हैं। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, या तो 2 ले रहे हैं, 2 से अधिक भी ले सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, उन दोनों को, अभी हम 2 ले रहे हैं इसलिए 2 सोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो नेटवर्क के किसी एक बिंदु पर प्रवाहित धारा, मतलब किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर Z1 की बात कर रहे हैं तो Z1 से Z3, मतलब यहाँ पे 3 नेटवर्क हैं लेकिन हम धारा प्रवाहित सिर्फ एक नेटवर्क की ओर कर रहे हैं। वो कौन सा नेटवर्क है हमारे पास, Z3 की बात कर रहे हैं तो Z3 की ओर, मतलब इन तीनों में से किसी एक की ओर। तो या यदि हमें Z1 की ओर करना है तो हम Z1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो क्या बोला है, किसी भी एक नेटवर्क के पॉइंट पर हम धारा को प्रवाहित कर रहे हैं उसकी ओर। तो जैसे हमने एरो से दिखाया है, इस एरो से यदि हम देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे जाके इंक्लूड हो रही है, Z3 पे जाके। क्लियर, उन सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। क्या बोला, अब इसमें जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है उन सबके योग के बराबर क्या होगा, जितनी धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं वो उसके योग के बराबर। ऑब्वियस है, मैं इसमें यदि 2 वोल्ट दे रही हूँ तो हमें पता है यदि मैं यहाँ से 2 वोल्ट दे रही हूँ और यहाँ से 2 वोल्ट दे रही हूँ तो देखेंगे हम 2 + 2 = 4, मतलब इसके अंदर सिर्फ जितना भी वोल्टेज हम देंगे वो कितना होगा, 4 होगा, 4 से ज्यादा तो नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि जितना भी वोल्ट हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्ट इक्वल होगा, ठीक है। कितना इक्वल होगा, इट मीन्स कि जितना हम दे रहे हैं उतना ही हमें रिजल्ट में मिलेगा। तथा शेष सभी स्रोतों को शून्य मानकर प्राप्त होता है। मतलब अब जैसे
पहले हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देख लिया कि अब लेकिन यदि हम इन सब के अलावा कुछ और यदि बचा हुआ कुछ और है तो फिर वो वहां पर हम क्या करेंगे, शून्य डिफाइन करेंगे, मतलब 0 के बराबर मानकर उसे निकालेंगे वैल्यू। अभी हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सर्किट डायग्राम समझ लिए हैं। अब हम फिगर, अपने जो फिगर हमने बनाया फर्स्ट, उसी में देखते हैं। तो वही चीजें हैं कि हमने क्या क्या माना है। तो द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेंट टू पोटेंशियल सोर्सेज E1 एंड E2 ऑफ इंटरनल। अब यहाँ पर जो भी इंटरनल, यदि हमने जो भी सोर्सेज लिया जैसे E1 और E2 लिया है, तो वो जो सोर्सेज होगा वो किस पर डिपेंड होगा, वो सोर्सेज होगा हमारा अब हमारे पास क्या है, इम्पिडेंसेस। अब वो क्या है, Z1 एंड Z2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नेटवर्क, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हम दिस इज सोर्स एंड करंट इन द लोड इम्पेडेंस Z3, मतलब ये जो दोनों सोर्सेज हैं, इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Z3 पर जो भी हमारा लोड है वो आ रहा है कहाँ पर, Z3 पर। तो हम सीधा अप्लाई करेंगे Z3 के लिए। तो वही है, प्रदर्शित विद्युत परिपथ में कौन कौन से विभव स्रोत हैं, E1 E2 है, जिनका आंतरिक प्रतिबाधा मतलब इंटरनल हम बोल सकते हैं Z1 और Z2 है, तथा स्रोत Z1 और Z2 से मिलकर Z3 में बाधा जो है वो भेजते हैं। मतलब जो भी धारा हम यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, वो करंट हमारा कहाँ पर आता है, Z3 पर आता है। अब लेट करंट इन द, अब जो जैसे हमने वहां पर थेवेनिन थ्योरम में निकाली थी इक्वेशन, हमें कैसे बनाना है, वैसे ही हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। पहले ये वाली टर्म से एक इक्वेशन बन जाएगी, और जिसने फर्स्ट वाली थ्योरम पढ़ी होगी थेवेनिन, वो इस इक्वेशन को आसानी से बना लेगा, क्योंकि मैंने समझाया था उसमें कैसे बनाना है इक्वेशन। हमारे पास दो हैं पहले, Z1 और Z3, तो प्लस करेंगे Z1 प्लस Z3, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, तो I1 प्लस सेकेंड डायग्राम के लिए क्या करेंगे, Z3 I2, मतलब अब सेकेंड डायग्राम हमारे पास क्या है, Z3 I2। अब यहाँ पे क्या, Z3 I2, अब फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E1, सिर्फ हम E1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो E1 के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन इधर से रिवर्स निकलेगा, जैसे हमने क्या बोला था, Z2 प्लस Z3, क्योंकि वहां पे 1 2 लिया था, अब Z2 प्लस Z3, इसके अपोजिट इधर से चलेगा। क्लियर हुआ, इक्वेशन बनाना समझ में आया सबको, सुमन यस मैम। समझ में हमें एक आया बार फिर से इक्वेशन बता कैसे देंगे। बनाया। हाँ, थेवेनिन की इक्वेशन मैं बता रही हूँ, एक बार फिर से समझ लें कैसे बनाना है। जैसे हमें ये सर्किट डायग्राम, बस हमें सर्किट डायग्राम देखना है, इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग सर्किट डायग्राम से ही की थी। यदि आप सर्किट डायग्राम अच्छे से बना लेंगे तो आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अब पहले इन दोनों को तो छोड़ दो, अभी सिर्फ फर्स्ट वाले A नंबर वाले डायग्राम को देखो, ठीक है। तो फिर से बता रही हूँ मैं, फिर से देखना क्या है हमारे पास, Z1 Z3 Z2, तीन नेटवर्क है जो कि करंट लोड कर रहे हैं कहाँ पर, Z3 पर। वो I1 और I2 धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई सोर्सेज है, ठीक है। तो हम सबसे पहला सोर्सेज, सबसे पहली इक्वेशन किससे निकालेंगे, I1 से निकालेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, I1 से, मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ I1 को, अभी हम I2 को भूल गए, अभी हमें सिर्फ इतना देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, I1 है हमारे पास, I1 हमारे पास सोर्स है। अब हम उसी सोर्स को, पहले इक्वेशन को देखेंगे, तो क्या है, I1 प्लस I3, कोष्टक में I1 प्लस I3 हो गया। अब इस पर कौन सा करंट फ्लो कर रहे हैं, I1, तो इसको I1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लेंगे। क्लियर हुआ ये वाला पहला टर्म, Z1 है, Z1। हाँ सॉरी Z1 प्लस Z3, ठीक है, Z1 प्लस Z3, और उसका लेफ्ट वाला बॉक्स। हाँ लेफ्ट वाले बॉक्स से, ठीक है, I1 आया, क्लियर। अब प्लस सेकेंड वाली टर्म के लिए, सेकेंड वाली टर्म में क्या ले रहे हैं, Z3 है, उसके साथ क्या है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ अभी हमारे पास ये वाला सोर्स चल रहा है, अभी हमको सिर्फ इसको देखना है। तो क्या आया, I1 प्लस I3, सॉरी Z1 प्लस Z3, और कोष्टक में हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, I1 से, और जो सेकेंड वाली टर्म है प्लस Z3 I1, ठीक है, माइनस I1, हाँ हाँ समझ जाओ, I2, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ हमें पहले वाले लेफ्ट वाले से लेना है, क्लियर। इसके अलावा कुछ भी सोर्सेज यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे I1 I2 दोनों यूज हो रहा है Z3 पर, तो ये Z3 दोनों के लिए यूज होगा, क्लियर है ये बात।
क्योंकि दोनों के सेंटर पॉइंट, दोनों से करंट फ्लो हो रहा है और लोड कहाँ पर कर रहे हैं, Z3 पर कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पहली इक्वेशन बनी। आकाश, यस मैम। हो गया आकाश मैम? आ गया ना समझ में? ऐसे ही अब हम इस तरफ हाँ। से चल के सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास? पहले क्या है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के लिए? Z2 प्लस Z3। तो देखेंगे हम क्या है हमारे पास, Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। क्लियर? ये बहुत I2 आएगा मैम। हाँ, ये बहुत इजी है। थोड़ा सा बस ध्यान से, बस इस इक्वेशन, दो इक्वेशन यदि आपने बना ली, ये दो इक्वेशन, तो आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी पे डिपेंड है पूरा। तो क्या बोला है, Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाई में I2 आ जाएगा। अब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगी, सेकेंड टर्म होगी Z3 I1, क्योंकि इस तरफ अब करंट हमारे पास क्या फ्लो हो रहा है, I1, Z3 I1 प्लस E2। क्लियर हुई इन दोनों इक्वेशन? अब इन दोनों इक्वेशनों से ही हमें पूरा सॉल्व करना है और पूरा अध्यारोपण प्रमेय हमारी जो है सुपरपोजिशन, वो हमें यहीं से मिलेगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अब हम देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पहले यदि हम बोलते हैं फर्स्ट के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर I1 और I2 ये दो इक्वेशन हो गई, जैसे हम पहले 10th क्लास में सॉल्व करते थे, दो इक्वेशन होती थी, उन दोनों इक्वेशनों से x1 और x2 की, x1 और y की, या x और y की वैल्यू निकालते थे। वैसे ही यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन किस फॉर्म में करना है? हम यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालते हैं I1 की। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे निकाला है? हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 उठा के रखी है, जो हमारे पास टर्म थी, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए, तो हमने I2 को इस तरफ रहने दिया, बाकी सबको इज इक्वल टू के उस तरफ ले गए। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से I1, क्योंकि हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इस वाली टर्म को पहले हम उस तरफ ले गए, बाकी दोनों को इस तरफ रहने दिया। Z3 को इसके अपॉन में ले आए, और ये जो माइनस था Z3 के साथ, हमारे पास यहाँ पे I1 के साथ माइनस है, इसको क्या किया, एज इट इज रहने दिया, माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिली। I की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया है। ठीक है, क्या किया है, I की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। जैसे ही हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें ये इस टाइप की इक्वेशंस मिल रही है। क्लियर? क्या मिला है, देखो ध्यान से इक्वेशन, इस इक्वेशन को पुट किया यहाँ पे इसकी जगह पर, I1 की जगह पर, तो ये मिला। इसको सॉल्व किया हमने, तो हमें इस टाइप से इक्वेशंस मिले। मैं PDF आपको सेंड करूंगी, है ना, तो देख लेना एक बार। अब क्या किया है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऐसा इसका Z3 है अपॉन में, तो LCM ले लिया तीनों का, और Z3 को 0 के इस तरफ भेज दिया, तो Z3 जो है वो 0 में चला गया, बाकी वैल्यू ये आ गई है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को हमने पहले इन दोनों का पहले क्या किया है, जो पहले तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो ये टर्म एक अलग आ गई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये टर्म अलग आ गई, प्लस हमारे पास ऑलरेडी ये था और ये था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो दोनों टर्म है, जैसे ये दिख रहा है हमें, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अब इन सबको उठा के हम, दिख रहा है कि I1 यहाँ भी है और यहाँ पर I2 है और यहाँ पर I2 है, तो इन दोनों टर्म को हमने अलग कर दिया है और I2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया है और इन दोनों को इस तरफ ले गए। क्लियर यहाँ तक सबको? एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ तक सबको आ गया समझ में? अब यहाँ से क्या किया, I2 की वैल्यू निकाली, इस पूरे को अपॉन में ले गए। क्लियर? जब इसको अपॉन में ले,
मैम I2 कॉमन लिया थी, I2 इधर क्या कर रहा है मैम, इधर साइड Z3 के बगल में। हाँ ये ना लिख दिया है, वैसे वहां से I2 हटेगा, है ना। एक मिनट, ये I2 हटेगा क्योंकि ये यहाँ से देखो खत्म कर दिया इसने, यहाँ पे लिख लिया, पर ये I2 हटेगा, ठीक है, ये I2 हटेगा। क्लियर, ये I2 नहीं है। मुस्कान ने किया ना डेरिवेशन, मैंने करके दिया था, उसने कॉपी किया ना तो गड़बड़ कर दिया, ठीक है। I2 यहाँ से कॉमन लेना है, तो पूरा जब I2 कॉमन आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे I2 नहीं बचेगा। क्लियर, तो ये भी यहाँ से भी आप हटा लेना, यहाँ से भी हटा देना और यहाँ से भी हटा देना, या फिर मैं हटा के स्क्रीनशॉट आपको सेंड करूंगी, ठीक है, PDF। तो ये तीनों, अब यहाँ पर जो है वो I2 हमारे पास यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो एग्जैक्टली इस टाइप की इक्वेशंस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगी। क्लियर, मतलब Z स्क्वायर अपने आप यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहली I2 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गई, मतलब इस एक के अपॉन में ये पूरा आ जाएगा और इस एक के अपॉन में ये पूरा आ जाएगा। क्लियर, I2 आ गया। अब लेकिन जैसे हमने I2 की वैल्यू निकाली है, वैसे ही अब हमें क्या निकालना, I1 की भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि इन दोनों को डिस्क्राइब करके, डिफाइन करके, जैसे I1 और I2 की वैल्यू निकाल के ही हम आगे जो सेकंड और थर्ड वाला डायग्राम है उसका भी फिर उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर I1 तो निकाल लिया, अब हम I2 के लिए करते हैं। तो I2 के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ये I2 है तो वैसे ही हमने यहाँ से इस इक्वेशन की बात करें, कौन सी इक्वेशन, इस सेकेंड इक्वेशन से जैसे हमने I1 की वैल्यू निकाली थी वैसे I2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो I1 निकल जाएगा। क्लियर, तो वही किया है अब हमने। इसके बाद दो इक्वेशन से फिर हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया I2 की वैल्यू उठा के पुट कर दी पहली वाली इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन इस टाइप से हमें मिल गई यहाँ पर, ठीक है। 7th इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करके देखना आप, मैं डायरेक्ट बस बता रही हूँ क्योंकि पूरा सॉल्व किया हुआ है। अब इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद हम यदि देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहली इक्वेशंस 2 थी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है सेकेंड डायग्राम के लिए, अब इसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि जो मैंने पहले समझाया था कि जो फर्स्ट डायग्राम है हमारा, इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखो, फिर मैं डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। क्लियर है, इन दोनों इक्वेशनों को देख लिया आपने, इक्वेशन वैसे ही बनेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम दिखा रही हूँ, इसकी बात कर रहे हैं अब, क्योंकि इसी से इक्वेशन बनेगी। तो जहां पर हमने यहाँ इस इक्वेशन में जहां पर हमने I1 यूज किया था वहां पे I डैश यूज हो जाएगा इसकी टर्म, बस यहाँ पे एक ही टर्म जीरो होगी। वो कौन सी टर्म जीरो होगी, जैसे हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो जो यहाँ पे जैसे E1 है तो एक में E1 आ जाएगा, एक में E1 नहीं आएगा। तो अभी इक्वेशन तो हमने बना लिए हैं दोनों सेकेंड डायग्राम से, कंप्लीटली आप देखेंगे एक साथ तो आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे E1 E2 नहीं है ना, दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन में, आ रहा है सबको समझ में। यहाँ से E2 क्यों हटाया सेकंड वाली टर्म से, क्योंकि सेकंड डायग्राम के लिए ले रहे हैं। ऐसा ही थर्ड वाली के लिए हम E1 को 0 कर देंगे। क्लियर, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने I1 I2 की वैल्यू पहले निकाल ली है, बस I1 की जगह पे डैश लगाना है और पूरी वैल्यू एज इट इज लिख के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या गोल होगा, जैसे हमने बात करी I1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास I1 की वैल्यू तो निकल जाएगी, लेकिन I2 टर्म वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे मैं बता देती हूँ, पहले डायग्राम के लिए यदि बात करते हैं तो I1 की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात कर रहे हैं तो E2 हमारे पास नहीं है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड वाले के लिए I1 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये सबको? ये देखो दोनों लिख दिया मैंने साइड में, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर I1 बचेगा और यहाँ पे I2 बचेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे I1 हमने I2 को 0 कर दिया और यहाँ पे I1 को 0 कर दिया, तो दो टर्म हमें जो मिलेंगी जो सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम की, तो वो इस टाइप से मिलेंगे। अब ये तीनों इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके, इसके, ऑब्वियस है हो जाएंगे क्योंकि एक में E1 है एक में E2 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। क्लियर हुआ, ये प्रूफ हो गई आपकी सुपरपोजिशन वाली थ्योरम, ठीक है। क्लियर हुआ, मैं इसका PDF आपको सेंड करूंगी एडिट करके, ठीक है। अभी तो नहीं कर रही हूँ, अभी करती हूँ, मुस्कान ने बिगाड़ा है उसी से सुधरवा के, ठीक है। क्लियर हुआ डेरिवेशन? एक बार और देख लें, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है डायग्राम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने खोल के रख दिया है,
आप ध्यान से देख लें एक बार और समझ लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और यदि आपको एक ये वाली थ्योरम आ गई है तो आपको बाकी सारी नॉर्टन, वो मैंने इसलिए नहीं ली है क्योंकि ये मेन है, और नॉर्टन और जो भी है उसमें जितने भी हैं, थेमलिन है, सब सारे इसी के जैसे हैं, बस डिपेंड इसी पर है। थोड़ा सा आप इसको समझ लें तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि जो थेमलिन और नॉर्टन है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। थ्योरम इसमें बहुत सारी हैं थ्योरम, तो आप थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें, मतलब आप लोग भी एक बार देखें उसे घर में। जैसे मैंने उस दिन थेमलिन पढ़ाई थी, आधे बच्चे तो थे ही नहीं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। अब जैसे ये है, ये वाली तो सबके लिए इम्पोर्टेंट ही है। यदि जैसे अब मैं ये बोल रही हूँ, ये आप लोगों के लिए सीक्रेट वाला क्वेश्चन है कि यदि आपको ये, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम यदि आता है, आपने करा है, आपने तैयार किया सुपरपोजिशन, आपको बाकी थ्योरम नहीं आते हैं, तो आप उसकी जगह पे सुपरपोजिशन थ्योरम लिख सकते हो, ठीक है। ये सीक्रेट है सारी थ्योरम के लिए। इसमें जितनी भी थ्योरम है उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं उनकी जगह पर, लेकिन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊं, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? पीडीएफ अभी सेंड करती हूँ, है ना। ठीक है सारे बच्चों? Yes, ma'am. नहीं, सबका बंद है इसलिए शायद। चलो ठीक है बेटा, है ना।